नमस्कार, प्रणाम। लक्ष्मी क्लासेस के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं मंगल पांडे बलिदान दिवस समारोह पटना में आयोजित कार्यक्रम के कुछ सुनहरे पल। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई शिवाकांत तिवारी बाबा का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी अपनी भारतीय संस्कृति के लिए। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, मगर अब तलक है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो मंच पे बैठे सभी सम्मानित अभिभावक और आज की सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं विजयलक्ष्मी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और आज ये मंगल पांडे का जो बलिदान दिवस है उसके विषय में मैं संक्षेप में आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी कि 29 मार्च का वो दिन जब बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे उस दिन सैनिक की ही वेशभूषा में थे, लेकिन नीचे उन्होंने पतलून की बजाय धोती पहन रखी थी। हुआ ये था कि एक नीची जाति का व्यक्ति ने ब्राह्मण से मांगा था कि आप मुझे पीने के लिए जल दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जल नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हें अगर हम अपने लोटे से जल पिला देंगे तो हम अछूत हो जाएंगे। तो उसने कहा था कि जब हमें लोटे से जल पिला के तुम अछूत हो सकते हो तो जो कारतूस जिसे तुम दांतों से खींचते हो वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है, उससे तुम्हारी जाति धर्म भ्रष्ट नहीं होता क्या। तभी उन्होंने विद्रोह किया था, सारे सैनिकों को आह्वान करते हुए कि फिरंगियों को मार भगाओ। वो विद्रोह की चिंगारी भड़की और इतनी तेज भड़की कि हमें फिरंगियों से आजादी मिली। और आपको अच्छे से पता है कि वो विद्रोह दबाया क्यों गया था, क्योंकि उस विद्रोह को फैलने से अंग्रेजों ने रोक दिया था। इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी बोला जाता है। तो मंगल पांडे के लिए कुछ पंक्तियां हैं। चले गए यो मंगल पांडे अमरपुर, चले गए यो मंगल पांडे अमरपुर, साहस से अरिदल जीत, उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रस्वनी भूमि धन्य व धन्य वीर व धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उनकी जयकारी। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। सब कहते हैं मंगल पांडे बड़ा वीर मर्दाना था, मंगल पांडे बड़ा वीर मर्दाना था। तो आज हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में आजादी उसी दिन मिलेगी जिस दिन भारत का हर युवा वर्ग शिक्षित होगा। और आपको अच्छे से पता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहाँ के निवासियों से होता है। तो जरूरी नहीं कि हम सेना में जाकर के ही राष्ट्र की सेवा करें, जरूरी नहीं कि हम बड़े ओहदे पर जाकर राष्ट्र की सेवा करें। अगर राष्ट्र की सेवा के लिए हम छोटे छोटे कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो हमारा एक एक योगदान हमारे भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उदाहरण के लिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारे ऐसे अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसमें जन जन की सक्रिय भागीदारी से निसंदेह आज का जो भारत है वो बदल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बड़े भाई शिवाकांत तिवारी बाबा जी कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम 20 वर्षों से चला आ रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मंगल पांडे के आदर्शों को हम अपने अंदर समाहित करें। तो मंगल पांडे ही नहीं, अगर मैं भारत की आजादी में अगर गिनती गिनाने लगूं तो गिनती कम पड़ जाएगी। इतने वीर सपूतों ने अपने बलिदान दिए हैं, तो अगर हम बलिदान नहीं दे सकते तो हम सच्चे मन से समर्पण दे सकते हैं और वो समर्पण ही हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। मंगल पांडे अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे। धन्यवाद। लक्ष्मी जहाँ से आई है बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि से, बहुत ही मेधावी छात्रा है और इस मार्ग में चल रही है। उन सभी गरीब छात्र छात्राओं को जिसको सम्मान विद्या दान कर रही है, उन सबकी दुआएं इसके साथ है। AIS की कंप्लीट करें और लक्ष्मी का कविता का, नीलम पांडे का कविता का और प्रेम रंजन जी का उद्बोधन का सार क्या है नौजवानों के लिए है, ये सीख लीजिए, आगे बढ़िए। माँ भारती को परम वैभव पर ले जाना है। लगा दो